नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली में, आपके घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और सब लोग अच्छे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस फ्रॉम माय साइड। स्टे सेफ, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। आज से मैं रीडिंग्स लेकर आई हूँ सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। शुरू करते हैं हम अर्थ साइन से रीडिंग। अगर आप टॉरस या वृषभ राशि के लोग हैं इन सन मून राइजिंग और इन वीनस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मई के महीने के लिए कि मई में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। टॉरस वृषभ राशि के लोगों को मई 2021 में क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो। एक ऑल ओवर एनर्जी हम टैरो के माध्यम से जान रहे हैं। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए आपके साथ कितना रेजोनेट करती है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग है। यहाँ पर मैं इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ। जो कार्ड्स आ रहे हैं उनको देख करके तोते की तरह कार्ड को रट करके बता देना, ये मेरा काम नहीं है। मैं इंट्यूशंस के साथ में रीडिंग्स करती हूँ। मुझे जो गाइडेंस आ रहा है, जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैं आपके ऊपर आपको कम्युनिकेट करती हूँ। तो सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स। वो होगी आपकी एनर्जी। बहुत सुंदर कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। और दूसरा कार्ड हमारे पास में आया है एग्जॉशन का। टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल फर्स्ट कार्ड आया है मेन आर्काना का द मास्टर। पूरी ओशो ज़ेन की डेक में सबसे पावरफुल कार्ड है, मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्ड है मास्टर। एंड ट्रस्ट मी, जितने सालों से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, बहुत साल हो गए हैं खैर, लेकिन मास्टर कार्ड सब रीडिंग्स में नहीं आता है, बहुत ही चुनी हुई स्पेसिफिक रीडिंग्स में आता है। यूनिवर्स आपके साथ में आपको अभी से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में द मास्टर का कार्ड आया है और एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। दोनों ही बेहद खूबसूरत कार्ड्स हैं। चलिए देखते हैं। सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है मोमेंट टू मोमेंट। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है कॉम्प्रोमाइज। फिफ्थ कार्ड आया है सिक्सोफेनिया। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एग्जिस्टेंस, मेन आर्काना का कार्ड है ये, और एग्जॉशन का कार्ड है। ठीक है। वृषभ राशि के लोग, टॉरस, आपको जो ये कार्ड्स मेरे पास आए हैं, मुझे देख करके लग रहा है कि आप अपने माइंड में, अपने ही माइंड के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, आप अपने माइंड के स्लेव हैं। हम अपने दिमाग के स्लेव हैं। दिमाग को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है इतना और हम उसकी गिरफ्त में आ गए, ऐसा मुझे लग रहा है। जो पहला ख्याल मुझे आया वो यही आया है कि सिक्सोफेनिया एक्चुअली फिफ्थ नंबर का कार्ड है, लेकिन जो ख्याल मुझे सबसे पहले इस एनर्जी को देख करके आ रहा है वो ये है कि आप अपने माइंड के अंदर ट्रैप हो गए हैं। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, करना चाहता है, आपके पास आपको हेल्प देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपने ब्लॉकेजेस, अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई साइंस भी मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको कुछ कुछ गाइडेंस भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि आप आ रहे हैं एकदम एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग के अंदर, एकदम नेगेटिव फीलिंग के अंदर, नेगेटिव जोन के अंदर। देखिए टॉरस वृषभ राशि के लोग, आप लोग अपने आप को
मुझे लग रहा है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी जो खूबियां हैं, आपका जो पावर है, आपका जो नॉलेज है और आप में जितनी भी कैपेसिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी क्षमता कहीं खो गई है। आपने अपने आप को बंद कर लिया है, अपने माइंड को बंद कर लिया है, या आपका माइंड आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको सिर्फ नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ों के बारे में समझा रहा है या बता रहा है। आपकी जो मेंटल स्थिति जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो रियलिटी है वो अलग है, लेकिन मेंटल स्थिति जो आपकी है वो आपको नेगेटिविटी खड्डे के अंदर डाल रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये फिगर और इसके आजू बाजू में सारा कूड़ा है, राइट। आप जैसे देख रहे हैं कि कचरे के अंदर ये फिगर है, ये फिगर एग्जॉस्टेड है। इसी तरीके से ये आपकी एनर्जीज है, बिकॉज मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक से सिलेक्ट किया है, राइट। तो आप कहीं ना कहीं मुझे एग्जॉस्टेड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। आप थके हुए हैं, शायद आप रात को ठीक तरीके से सोते नहीं हैं या सो नहीं पा रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन खुद से खुश नहीं हैं। समवेयर यू आर नॉट हैप्पी। आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ें आपकी समझ के हिसाब से स्लो चल रही हैं। जो हालात इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। तो मूवमेंट जो हो रहा है वो स्लो मूवमेंट हो रहा है, और ये सब चीज़ों को सोच करके आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो तेज़ भागने के, तेज़ दौड़ने के, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने आपको एग्जॉस्ट कर दिया है। दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत खुश हैं, दुनिया के सामने जैसे आप बोलते हैं ना कि एक ब्यूटीफुल हैप्पी सोल दिखाई दे रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन डीप डाउन इनसाइड यू, आपके अंदर का जो फीलिंग है ना वो एग्जॉस्ट हो गया है। आप अपने आप को धक्का मार मार के गाड़ी चला रहे हैं रोज। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, लेकिन आपको वो चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल रही है। ये आपका वर्क हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक ऑल ओवर एनर्जी जो है ये मैंने पुल की है। सो आप देखिए कि आपके साथ में, आपके रिलेशनशिप्स में या जॉब में या आपके करियर में, लव लाइफ में कहाँ ये सेट हो रहा है। आप जिस भी टॉपिक को पूछ रहे हैं, बिकॉज ये और एक ऑल ओवर रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो आप जो भी थॉट के साथ में रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ में इसको इंक्लूड कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि, कुछ सोचते हैं कि मैं जॉब के बारे में बात करूँ, मैं एक कंप्लीट एनर्जी, एक कंप्लीट बात करती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे जॉब के हिसाब से ले रहे हैं या रिलेशनशिप्स के हिसाब से, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप एग्जॉस्टेड फीलिंग्स के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे 2021। देखिए, इसी के साथ में हमारे पास में एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कार्ड और हमारे पास में मेन आर्काना के मास्टर कार्ड जो आए हैं, दोनों ही बेहद खूबसूरत कार्ड हैं। फिर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको यूनिवर्स के ऊपर, आपके ईश्वर के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ मे 2021। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल की परिस्थितियों से, बिकॉज काफ़ी सारा स्ट्रेस चल रहा है लाइफ के अंदर। सो आप जो आपने एक्सपेक्ट किया है, कि आपने जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए हैं, चाहे वो जो भी जोन हो, रिलेशनशिप या लव लाइफ या करियर, जॉब, कुछ भी, सो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ मास्टर प्लान, जिसको बोलते हैं, हमने मास्टर प्लान बना करके रखा हुआ है। मुझे एक चीज़ और भी मास्टर कार्ड को देख करके ये लग रही है कि आप अगर वर्क रिलेटेड बात कर रहे हैं, जॉब, करियर या बिजनेस को लेकर की भी बात कर रहे हैं, तो जो आपके सीनियर हैं या जो ओनर हैं या जो भी आपसे जो बोलते हैं ना, एक अथॉरिटी पे जो पर्सन बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से, आपके प्रोफेसर्स की तरफ से, प्रिंसिपल्स की तरफ से, जो हाईएस्ट अथॉरिटी जिसे बोलते हैं उनकी तरफ से, आपको गुरु जिसे बोलते हैं उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ मे 2021, ठीक है। यूनिवर्स बहुत सुंदर, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि दोनों कार्ड्स का एक साथ आना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है।
जो रीडिंग्स देखते हैं और जो जिन्हें कार्ड समझ आते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी फेस को, जिस भी दौर को अभी इस वक्त जी रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने दिया है, आपको सिखा रहा है यूनिवर्स की चीज़ें किस तरीके से होती है, लाइफ में क्या होता है, आप सीख रहे हैं। देखिए, सब कुछ इजी गोइंग मिलेगा तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? तो जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ इजी इजी मिल गया लाइफ में, तो फिर हमने क्या सीखा? कोई तजुर्बा नहीं मिला, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। यहाँ पर आप जो भी फेज से गुजर रहे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है, आपकी एग्ज़ाम हो रही है, आप रोज़ नया नया सीख रहे हैं। अगर बाहर की दुनिया से नहीं सीख रहे हैं तो अपने बारे में सीख रहे हैं, ठीक है? रिलेशनशिप्स के बारे में सीख रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग को रिलेशनशिप के हेतु से देख रहे हैं तो रिलेशनशिप्स के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? आपके बगैर यूनिवर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप हैं तो यूनिवर्स है। अगर आप हैं यानी आप एक मोटो से, एक मोटिव से आपको धरती पर भेजा है। यूनिवर्स ने आपके द्वारा कुछ काम कराने हैं, किसी रीजंस की वजह से आपको भेजा है। देखिए, हमारा जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हम जिंदा हैं, हम अपना अलार्म सेट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है। हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं कि कल मुझे ये काम है, कल मुझे, परसों मुझे वो काम है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? प्लानिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या हमको मालूम है कि हम नेक्स्ट डे का सूरज देखने वाले हैं? हमें नहीं पता। लेकिन एक विश्वास के साथ में कि अरे मुझे कल ये काम करने हैं, कमिटमेंट्स मेरे मुझे पूरे करने हैं, उसी विश्वास के साथ में आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है कि आपको एक पर्पस के साथ में भेजा है। अगर आप टफ सिचुएशंस को भी डील कर रहे हैं तो वो सारी सिचुएशंस आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। आप सीखेंगे तभी अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है? देखिए, जो भी बात कर रही हूँ उसी टाइप के कार्ड्स, मैं एक्चुअली कार्ड रीड करके बात नहीं कर रही हूँ, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। सेकंड कार्ड हमारे पास में मोमेंट टू मोमेंट का आया है। तो आपकी लाइफ में अभी इन द मे 2021 में, है ना, आपको बहुत शांति से, धीरे धीरे, सोच समझ करके, एकदम शांति से जिसे बोलते हैं उस तरीके से स्टेप्स लेने हैं। एक बार ये कार्ड आपके सामने थोड़ा सा दिखाऊं ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे। जिस तरीके से ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इनके सामने जो भी टास्क है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पत्थर जो इनके रास्ते में आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? एक बैलेंस बनाया है लाइफ में। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट में डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने साथ में पीस बना करके रखेंगे, शांति बना करके रखेंगे, ये बात मैं हर बार कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कार्ड के हिसाब से ही बात की जाए, लेकिन ये तो कार्ड आया है, पर मैं ये हर बार बात कहती हूँ बिकॉज आप लोग सब मेरे अपने हैं। तो मैं एक एडवाइस आपको देती हूँ कि अपने साथ में मेक पीस विथ योर सेल्फ। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप सुलझे हुए रहेंगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपके रास्ते आगे खुलते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी, आपके जो रास्ते के पत्थर हैं आपको दिखाई देगा कि किस चीज़ को किस तरीके से रखना है, बैलेंस कैसे करना है, रिलेशनशिप्स में या जॉब के अंदर या लोगों से किस तरीके से डील करना है। लेकिन अगर आप जैसे बोलते हैं फायर एनर्जीज के अंदर हैं, या आप बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है, क्रोधित हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज लगा करके तुरंत किसी से बात कर लेते हैं, जजमेंट्स दे देते हैं, तो क्या होगा? हमारा काम बिगड़ता जाएगा, है ना, हमारी सिचुएशंस और ख़राब होती जाएंगी। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात, आप अपने पास्ट को लेकर के कहीं उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ मे। कुछ सोच रहे हैं, कुछ कंपैरिजंस कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। तो इस
वजह से, इस रीज़न की वजह से आप अपने पास्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपने किसी से कुछ कह दिया हो, या किसी टॉपिक को लेकर के डिस्कशंस हुआ हो, कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट की एक्टिविटीज़ के अंदर आपका जो माइंड है ना उसको यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। हार्ट कितना यूज़ कर रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो पास्ट एनर्जीज में उलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, देखिए लाइफ में सभी को कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, और ये ही एडवाइस आई है आपके लिए कि आप जितना कॉम्प्रोमाइज़, पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ को हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कहूँगी, किसी के सामने झुक जाना, या आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है ये आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि किसी के सामने मुझे झुकना पड़ेगा, मुझे अपनी रिस्पेक्ट गंवानी पड़ेगी, वो सब नहीं करना है। एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपने गुस्से को कंट्रोल करना, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना। शांत रखना अपने आप को, चीज़ों को सेटल करना, तो हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने हैं और करने ही पड़ेंगे अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर या जॉब करियर के अंदर आपको प्रोग्रेस चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अपना कंपैरिजन किसी और व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं या किसी और सिचुएशंस के साथ में कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। तो कहीं आप किसी और को देख रहे हैं, किसी और के साथ में, जैसे उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी लाइफ में कैसा चल रहा है, मेरी लाइफ में नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप कंपैरिजन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हालांकि कंपैरिजन का कार्ड नहीं आया है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ और क्लिंगिंग टू द पास्ट दोनों कार्ड्स आए हैं। ठीक है, और एग्जॉशन का भी कार्ड आया, तो एग्जॉस्टेड एनर्जीज में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए, जैसे हम बोलते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन अदर डेक्स। ठीक है, सिक्सोफेनिया का कार्ड है, इसको आपके माइंड में अगर आप फिजिकली दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए नहीं हैं, दो चीज़ हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, और यही रीज़न है क्यों आप दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं। यही रीज़न है कि हमारे पास में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है कि जो भी करना है बहुत सोच समझ करके शांति से एक स्टेप रखना है, तभी दूसरे स्टेप को उठाना है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपने एक पाँव आपका जमा लिया, उसके बाद में ही आपको दूसरे पाँव को उठाना है। ऐसा नहीं है कि एक पाँव रखने से पहले ही आप दूसरा स्टेप प्लान कर रहे हैं और फटाफट चलने लग गए, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो आप जिस दुविधा के अंदर हैं, अब मैंने आपको क्यों कहा कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है लेकिन आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर मास्टर कार्ड आया है और हमारे पास में यहाँ एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, और इनके बीच में हमारे पास में आया है सिक्सोफेनिया। सिक्सोफेनिया एक माइंड रिलेटेड कार्ड है कि आपके जो भी कुछ चल रहा है ना वो दिमाग में चल रहा है, रियलिटी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन जो भी चल रहा है वो आपके माइंड में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस दुविधा वाली सिचुएशंस में से निकलना है, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यही है आपके लिए एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ मे। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को, अपने एग्जॉशन को, जो भी है उसको हटाइए। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देने के लिए आपके सामने खड़ा है, आप उस ब्लेसिंग को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए और होल हार्टेडली उस ब्लेसिंग्स को लीजिए। दूसरी बात मुझे ये भी लग रही है कि अगर आप कोई नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड एनर्जीज के अंदर हैं, तो आप स्पिरिचुअलिज्म को भी अपना सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर एम्पल ऑफ मेडिटेशंस बहुत सारे हैं, पोस्ट्स होती रहती हैं,
आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंदिर में या जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं वहाँ पर आपके गुरु के साथ में बात कर सकते हैं, अपने अपने ईश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर किसे कहते हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमारे मास्टर हुए, हमारे पेरेंट्स भी हमारे मास्टर थे जिन्होंने हमें सिखाया है। ठीक है, तो आप अपना मन हल्का कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशंस उनके साथ बात कर सकते हैं। जो भी लोग हैं आपके वेल विशर्स होने चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को जिसको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई थर्ड पर्सन जो बहुत रिलायबल नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति से बात मत कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपको कार्ड की तरफ से नहीं है। तो जो भी करना सोच समझ करके करिएगा, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर से ही प्रार्थना कीजिए। जो भी सिचुएशन है, भगवान में और यूनिवर्स में ही ताकत है, एंजल्स में ताकत है कि वो सारी सिचुएशंस को दूर कर सकते हैं और हमें प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है। जो भी है आपने बिल्डअप अपने माइंड में जो भी करना है उसको हटा देना है, माइंड से आपको फ्री होना है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्ते, बाय बाय।